तो एक बार हम फिर से एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। हमारे पास सपोज इंटरफेस है। इंटरफेस का नाम सपोज हमने ए रखा हुआ है और इंटरफेस मतलब 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मेरे पास एक और क्लास है, उसका नाम है बी। क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए। तो क्लास बी का जो पेरेंट इंटरफेस है उसका नाम है ए। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर मैंने एच क्लास के मेन मेथड में कोड लिखना है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स हम ऐसा कर सकते हैं। h.java को कंपाइल करेंगे। तो मैंने h.java फाइल को कंपाइल किया और आप देख सकते हैं ये लीगल कोड है, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मैं उसको एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ। सॉरी, आप इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमने इसे दोबारा कंपाइल किया और इस बार फेल हो गया। ए इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो हमने इस कोड को यहाँ पर अब थोड़ा चेंज करेंगे। मान लो मेरे पास एक सब क्लास बी है। क्या मैं इंटरफेस का सब क्लास बी का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ? हाँ, अगर वो एक कॉन्क्रीट क्लास है तो आप उसको इंस्टेंशिएट करके पॉलीमॉर्फिकली पेरेंट क्लास या पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ। ये हमने कंपाइल किया और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इस बार कोई एरर है क्या? नहीं। नाउ इसी पर बेस्ड हमारा जो एग्जाम्पल है उसे हम ध्यान से देखेंगे। सपोज मेरे पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप इंटरफेस ए है और मेथड का नाम प्रो है और यहाँ पर मैंने एक ए इंटरफेस का वेरिएबल बनाया और उसे चाइल्ड क्लास बी का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। नाउ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में ए रिटर्न किया क्योंकि ए एक लोअर केस ए इंटरफेस एक टाइप का वेरिएबल है और इसीलिए हम एक ए ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ए टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे मेथड का रिटर्न टाइप इंटरफेस ए है तो हम इंटरफेस ए जैसा कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रूल के हिसाब से अगर मेथड का रिटर्न टाइप ए है तो आप इमेजिन करो कि क्या ए टाइप के वेरिएबल में हम ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल ए है क्या हम असाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो हम क्योंकि असाइन कर सकते हैं इसलिए रिटर्न भी कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये तो लीगल कोड हुआ। और चलो हम अब प्रो को कॉल करते हैं, पर प्रो तो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी हम उसको प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट में पास किया और इस तरह से ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। और ये प्रीवियस एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच करता हुआ एग्जाम्पल है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो ज़रूरी नहीं कि क्लास टाइप हो या प्रिमिटिव टाइप हो। आप इंटरफेस को भी रिटर्न टाइप में लिख सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी आप रिटर्न टाइप में लिख सकते हैं। तो चलो मैं इस एग्जाम्पल को एक बार कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। h.java को हमने कंपाइल किया। नाउ अब हम इसको रन करने वाले हैं और आप देख सकते हो क्योंकि मैंने एक बी ऑब्जेक्ट जो कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट है रिटर्न किया हुआ है। हम इसकी कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे। इमेजिन करो कि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर इस बार बी क्लास का ही वेरिएबल बनाया और उसमें बी ऑब्जेक्ट असाइन किया। तो क्योंकि बी एक इंटरफेस का सब क्लास है वो अपने इंटरफेस ए के साथ इज़ अ रिलेशनशिप पास करता है और हम इसको पढ़ते हैं बी इज़ अ ए। दैट इज़ वाई हम लोग बी का ऑब्जेक्ट बनाकर भी पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बी का ही ऑब्जेक्ट पहले भी बनाया था, बस उसका रेफरेंस कोड हमने पॉलीमॉर्फिकली पेरेंट इंटरफेस में रखा हुआ था। तो क्या हम बी क्लास टाइप के वेरिएबल को ए को रिटर्न टाइप इंटरफेस ए के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। नाउ तो मैं इस कोड को कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। हमने h.java को वंस अगेन कंपाइल किया और नाउ हम इस कोड को रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सिंपली कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है उसमें हम प्रिमिटिव टाइप को एज अ रिटर्न टाइप लिख सकते हैं, क्लास को हम एज अ रिटर्न टाइप लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एज अ रिटर्न टाइप लिख सकते हैं, इवन हम इंटरफेस को भी एज अ रिटर्न टाइप लिख सकते हैं। हाँ, और याद रहे अगर किसी मेथड के पास कुछ भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए नहीं है तो आप उसके रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे? वॉइड। पर जावा में रिटर्न टाइप लिखना कंपलसरी है। अगर आप कुछ नहीं रिटर्न करते हैं तो एटलीस्ट आप अपने मेथड के रिटर्न टाइप में वॉइड ज़रूर लिखेंगे, जो इंडिकेट करता है कि हमारा मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटर्न टाइप के बारे में और एक नया एग्जाम्पल देखेंगे।